हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूथ नॉलेज। सो गाइस, आज अपन यहाँ पर जानेंगे कि इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, इंडिया आखिर कब बना, इसको इंडिया नाम किसने दिया, और आखिर में इंडिया है क्या। और वैसे तो ऑब्वियसली अपन जानते ही हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ सो पावरफुल एंड वी प्राउड ऑफ इट। ओके, तो अपन इसकी पहले हिस्ट्री देखते हैं कि इंडिया नाम किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, हम अपन अभी ये देखते हैं कि इंडिया को आखिर ढूंढा किसने था। क्या इंडिया पहले भी इतना फेमस, इतना पावरफुल और अदर कंट्रीज़ में ऐसी इमेज थी क्या? और अगर थी तो ये कैसे हुई, और इंडिया एक ग्लोबली फेमस कंट्री कैसे बना? क्योंकि हम अभी भी देखते हैं कि इंडिया इज़ सो फेमस देन अदर कंट्रीज़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया की पहचान कहाँ से स्टार्ट हुई। ओके, तो गाइस ये रहा अपना इंडिया। और वैसे भी गाइस अपन देखते हैं कि इंडिया एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये खुद में एक आत्मनिर्भर कंट्री है और ये पूरी दुनिया को एक नई राह पर ले जाने का काम कर सकता है। बिकॉज इंडिया हैज़ ओनली पावर विच कैन डू एवरीथिंग, विच हैव सो लार्ज मार्केट इन ऑल वर्ल्ड। ओके, मार्केट का मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक बिजनेस, हर एक आईटी कंपनीज यहाँ पर ग्रो कर सकती हैं। बिकॉज यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। और वैसे भी गाइस, अगर अपन चाइना की बात करें जिसके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, फर्स्ट पर आता है वो, तो वहाँ पर गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, यूट्यूब बैन है, हर एक चीज़ वहाँ पर बैन है। तो वहाँ पर आईटी कंपनीज कैसे ग्रो कर पाएंगी? तो सेकंड नंबर पर कौन आता है? अपना इंडिया। इंडिया में हर एक चीज़ ओपन है, इंडियन मार्केट में हर बिजनेस ग्रो कर सकता है। ओके, लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ओके, तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भाई साहब आपको देख रहे हैं ये कोलंबस हैं। तो इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। यही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया को पहली बार खोजने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ऐसी कौन सी वजह थी जिससे इंडिया को ढूंढना इतना ज़रूरी हो चुका था। तो गाइज, इनको सबसे पहले अपन इनके बारे में ही पढ़ते हैं कि ये कोलंबस कौन थे। कोलंबस का जन्म 25 अगस्त 1451 को हुआ था एंड ही डाइड ऑन 20 मई 1506। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इटालियन लैंग्वेज बोलते थे और उनका जन्म स्पेन में हुआ था। तो इन्होंने जो एटलांटिक ओशन है उसको 4 बार पूरा घूम लिया था। वो एक पैसन से एक एक्सप्लोरर और नेविगेटर थे। मतलब ये समुद्री रास्तों से किसी भी सामान को लाने ले जाने के लिए का काम करते थे। ओके, तो इनको इंडिया के बारे में एक ऐसी जानकारी मिली कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मसाले मिलते हैं। मसालों का गाइस ऐसा है कि वो अपन सब जानते ही हैं कि मसाले कितने ज़रूरी हैं अपने डेली रूटीन में और अपने खाने में भी। तो मसाले की ज़रूरत हर किसी को है और उनकी कीमत भी अलग अलग होती है। तो उसको एक ऐसी जानकारी मिली कि इंडिया में बहुत अच्छे और उन्नत क्वालिटी वाले मसाले मिलते हैं। तो उसको पहले मालूम नहीं था कि इंडिया कहाँ पर है। उसको बस इतना मालूम था कि वहाँ पर मसाले किस तरह के मिलते हैं
और कुछ कुछ जानकारी इंडिया के बारे में थी, बस कुछ ही थी, क्योंकि अगर उसको सारी जानकारी मिलती तो वो आसानी से ढूंढ सकता था। बट उसको सारी जानकारी ना होते हुए उसने इंडिया को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो उसने इंडिया को ढूंढने के लिए अपनी 3 शिप्स को लेकर चल दिया। उसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए उसको लगा कि इंडिया इस तरफ है, तो उसने अटलांटिक सागर को पूरा पार किया और उसने वो यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर उसको लगा कि यही इंडिया है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो भी थोड़े हल्के काले, बौने, हल्के काले और बौने थे, क्योंकि उसने कुछ जानकारी उसको थी कि इंडिया के लोग कैसे होते हैं। जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि इंडिया के लोग ना ज़्यादा गोरे होते हैं, ना ज़्यादा काले होते हैं, ना ज़्यादा लंबे होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं, बस हर एक चीज़ में मीडियम होते हैं। तो इसका नॉलेज उसको पहले भी था, बट उसको ये नहीं मालूम था कि ये इंडिया है, क्योंकि इंडिया तो सबसे अलग है। वेस्टर्न साइड चला गया था। उसने इस जगह को नाम दिया था रेड इंडियन। क्या नाम दिया था? तो उसने इस जगह का नाम दिया था रेड इंडीज़। ओके, अब गाइज ये तो असली इंडिया नहीं है ना, इसलिए इन्हीं के बाद दूसरे एक नेविगेटर आए, वो थे वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा कौन थे? वास्को डी गामा भी एक स्पेन के एक नेविगेटर थे। उनको भी वैसी ही जानकारी मिली थी जो कोलंबस को मिली थी। तो कोलंबस को इंडिया का सही रूट नहीं मालूम था, तो उसने भी, वो उसका जन्म भी स्पेन में ही हुआ था, तो उसने भी अपनी जर्नी स्पेन से ही स्टार्ट करी। उसने अपना पहला पड़ाव यहाँ पर डाला। अब इसके बाद में उसको इंडिया का कुछ मैप तो उसको मालूम नहीं था पहले। नेविगेटर्स आए, जितने सारे भारत को ढूंढने के लिए आए थे, उन्होंने बस इतना ही मैप बनाया था। अब इसके आगे किसी के पास भी कोई सबूत नहीं थे कि आगे इंडिया है या आगे कोई भी ज़मीन है, ये किसी को भी मालूम नहीं था। अब वहाँ के एक व्यक्ति जो उनको मिले, वो भी एक इंडियन ही थे। उन्होंने कहा कि बस इस लाइन में चले जाइए, वहाँ पर सीधा का सीधा इंडिया मिलेगा। अब उसको, अब वो ऐसे तो किसी पर भरोसा कर नहीं सकता था, तो उसने अपने शाम को टाइम में उन्होंने देखा कि कुछ पंछी मतलब उस तरफ जा रहे थे, तो उसको लगा कि वहाँ पर कुछ तो ज़मीन है, वहाँ पर कुछ तो है। तो उसने अपने सारे शिप्स को लेकर सीधा चल दिया इस तरफ। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे नीचे वाला पार्ट है अपना केरल। तो केरल में उसने अपनी शिप्स को रोके, तो वहाँ के राजा थे कौन? जैमोरिन को उनकी शिप बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि अभी तक जितने भी राजा हुए थे इंडिया के और बाकी अदर कंट्रीज़ के, उनको बस शिप का बस एक ही डिज़ाइन मालूम था, जो कि अपन हाथ से चलाते हैं ना। सब आप किसी ने भी चलाया होगा, आप सभी ने चलाई होगी शिप। तो उनके पास बस एक ही क्वालिटी के शिप थे। तो उन्होंने एक नई तरह की एक शिप देखी जो कि एक इंजन से चल रही थी। तो अपन तो पहले भी जानते थे कि मतलब जो पहले की कंट्रीज़ अदर कंट्री से वो पहले ही डेवलप हो चुकी थी और बाद में सारी टेक्नोलॉजी भारत में आई थी। अब इसी के चलते जैमोरिन ने उनकी शिप का एक राइड लिया, क्योंकि उनको वो शिप बहुत अच्छी लगी थी। अब वो उस शिप के चलते इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बोल दिया कि आपको जो चाहिए होगा वो आपको सारी हेल्प करेंगे, हर एक चीज़ उनको दे देंगे। अब इसी के वो वास्को डी गामा तो आए थे यहाँ पे मसालों का व्यापार करने के लिए। अब यहाँ से मसालों का बहुत सारे बंडल्स के बंडल और बहुत सारा मसाला यहाँ से भर के उनकी सिम में भर दिया। अब उनको लगा कि यहाँ पे मसाला तो बहुत सस्ता है, क्योंकि अपने यहाँ पर तो मसालों का राजा कहा जाता है पूरे इंडिया को। उनको लगा कि एक सिप से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने इंडिया के द्वारा जो सिप से बनाए गए थे उन्हीं को 3 और सिप खरीद लिए यहीं के यहीं। तो उन तीनों को भी मसाले से भर दिया।
अब वास्को डी गामा उन्हीं मसालों के साथ अपने देश वापस लौट गया। तो गाइस यहाँ पर उसने जब मसालों का व्यापार किया तो इसको यहाँ पर 64 गुना मुनाफा हुआ, 64 गुना मुनाफा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब इसी के देखते हुए सारी कंट्रीज़ बिल्कुल पागल हो चुके, क्योंकि मतलब वो भी अब, क्योंकि अब रूट तो सबको मालूम चल ही गया था कि इंडिया का रूट कैसा है। तो जितनी सारी कंट्रीज़ थी सब के सब भारत में आने लगे। सबका एक ही मेन कारण था, मसालों का व्यापार। इसी के कारण भारत दूसरे देशों की नज़र में आया और तब से ही अपने देश को मसालों का राजा कहा जाता है। और धीरे धीरे ये डेवलप होकर मसालों के साथ ही अदर बिजनेस भी करने लगे और धीरे धीरे बढ़कर ये पूरा एक मार्केट बन गया और आज ये पूरे दुनिया पर राज कर रहा है और ये आगे भी करेगा, क्योंकि इंडिया इज़ ओनली वन हु कैन मेक एवरीथिंग। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम and I will provide my Telegram link on my description, and subscribe this channel, share it to everyone, like and follow on every social media sites. Okay, thank you.